गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारा कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड आप जल्द से जल्द एक टैरो कार्ड बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ जेमिनी आई फील लाइक कि आप एक वेटिंग मोड में हो, ठीक है। हो सकता है राइट नाउ आप दो लोगों से डील कर रहे हो या दो सिचुएशंस के बीच चीज़ें होल्ड हो गई हैं, ठीक है, और आप होल्ड पे नज़र आ रहे हो, ठीक है, वेटिंग मोमेंट्स में दिख रहे हो। लेट्स सी 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और ईगो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशन में, कनेक्शन में, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि एक कांस्टेंट बैटल चल रही है रिगार्डिंग दिस एरिया, लाइक मैरिज, कमिटमेंट। आपके लव लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारा आप काइंड ऑफ आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस वजह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर जेमिनी कि लास्ट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट पार्ट को लेके यू फील आपके दिमाग में कांस्टेंट चैटर रह रही है, ठीक है। यस, कांस्टेंट चैटर रह रही है। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, एंड आपका माइंड और आपके हार्ट में अलाइनमेंट की कमी दिखाई दे रही है। लाइक आपका माइंड कुछ कह रहा है, आपका हार्ट कुछ कह रहा है, एंड इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। और स्ट्रेस से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपको काइंड ऑफ श्योरिटी नहीं दे रही है, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, सो दैट्स वाई यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ वेटिंग मोड, ठीक है। हो सकता है आपके लव लाइफ में रिलीजन इशू हो, कास्ट इशू हो, कल्चर इशू हो, ठीक है, कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है। सो लेट्स सी जेमिनी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए, जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ सोर्ड, कांस्टेंट स्ट्रेस दिख रहा है बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग और स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, सो नहीं पा रहे हैं इंसान ठीक से, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सोच रहे हैं जो शायद सही भी नहीं है, मतलब वो इल्यूजनरी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे काइंड ऑफ ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अपने साइड से बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डिटैच, कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। मे बी आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो राइट नाउ, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं
एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है वो बिकॉज ऑफ इनकी लव लाइफ, इनके रिलेशनशिप में, लाइक आपको लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके स्लोली स्लोली ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लाइक जितना ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि अपने साइड से इन्हें डिटैच रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। या और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप अपने साइड से बहुत डिटैच रह रहे हो, आप अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सो ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने साइड से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप लाइक इनको इनको क्लैरिटी चाहिए बेसिकली इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ पे आपके साइड से एक्शन मिसिंग है, इनिशिएटिव मिसिंग है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो। और मे बी ये इस पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन ही कहीं ना कहीं इस ओवरऑल सिचुएशन में हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड या तो आप के पर्सन को लग रहा है कि आप काइंड ऑफ ब्रेक ले रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। सो ये क्लैरिटी चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप वैसे रखिए इस चीज़ को, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, एक क्लैरिटी की उम्मीद है। और काइंड ऑफ इनको लग रहा है कि आपकी साइड से कोई एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है। और मे बी बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, ये अब वही सेम चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते। सो ये ट्राई कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को हील करने का, ठीक है, बट कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस फिर भी रह रहा है। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। क्या चाहते हो जेमिनी आप? 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आप एक वेटिंग में ही दिख रहे हो और आप इस सिचुएशन में लाइक आपके साइड से आप एक मूवमेंट में भी रहना चाह रहे हो, लाइक एक फॉरवर्ड मूवमेंट में। आप इस कनेक्शन और इस सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो। आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो और आप किसी चीज़ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हो। सो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? आप बेसिकली यही चाहते हो, ठीक है। जस्टिस, टेम्परेंस। ओके, सो आप उस टाइम का वेट करना चाहते हो जब आप कंप्लीटली जो आप पेन आपने बियर किया रखा है, जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, उससे आप बाहर आओ, ठीक है। आपको लग रहा है कि राइट नाउ आपका पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका पीस मेंटेन करना, पेशेंस मेंटेन करना अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यू फील लाइक कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बिकॉज आप और हार्ट ब्रेक नहीं फेस कर सकते, आप और ज़्यादा सेम काइंड ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स और रिपीटिंग साइकिल फेस नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आप अपने साइड से पेशेंस और साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप एक कॉन्स्टेंटली वेटिंग मोड में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो जेमिनी। लेट्स सी कि आपके पर्सन जेमिनी, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए उनकी लव लाइफ में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली आपसे फाइट करना चाह रहे हैं, ये लिटरली आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, ब्लंट क्लैरिटी। लाइक इनको लग रहा है कि अब ये और वेट नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी लग रही है। ऐसा इंसान दिख रहा है जिसकी एनर्जी लाइक एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी, इम्पल्सिव एनर्जी, नो पेशेंस एट ऑल, ठीक है। इनको एक क्लैरिटी चाहिए, लिटरली मेंटल क्लैरिटी चाहिए। और
ये ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल फाइट के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्चुअली मेरे ये कार्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं, शफल करने में बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। जेमिनी आपके पर्सन की तरफ से, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड, यस। सो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में, सब कुछ भुला के, ठीक है, जो भी हुआ आप दोनों के बीच, जो भी सारे बैग चीज़ें हुई पास्ट में, उन सबको भुला के ये डेफिनेटली अपनी साइड से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये इस नो कॉन्टैक्ट जोन को, और मे बी जो आपके दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल लेस बातचीत हो रही है, या आप इनको लग रहा है कि आप अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उस चीज़ को बिल्कुल फिनिश करना चाह रहे हैं। लाइक ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस दुविधा में नहीं रहना चाहते कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद एक्शन मिसिंग है, आप बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। सो ये एक कंप्लीट क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या इन्हें इस कनेक्शन में सच में कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, या कम्प्लीटली इस कनेक्शन को छोड़ के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की नीड है। सो ये बिल्कुल कट टू कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, बट नॉर्मल कैजुअल तरीके से, ठीक है। मतलब एक फ्रेंड जोन की तरीके से हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ भी नहीं चल रहा है। सो ये पर्सन को एकदम क्लैरिटी चाहिए कि भाई क्या है ये कनेक्शन में, कुछ आगे सच में आप बढ़ना चाह रहे हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ही अपने साइड से चीज़ें कम करी है जेमिनी। सो ये क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या है, आप सच में चाहते हो ये कनेक्शन आगे बढ़े, या सच में सब खत्म हो जाए, वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली, और आपके ये एक्शन और रिएक्शन का रीज़न क्या है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो जेमिनी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। लेट्स सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हो जेमिनी, लिटरली लॉट्स ऑफ पास्ट बैगेजेस, वुंडेडनेस। स्टिल आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन बैगेजेस भी आप कैरी कर रहे हो, और आप एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करते हुए नज़र आ रहे हो इस अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। लेट्स सी 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड, डेथ, ओके। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये सिचुएशन ऑल ओवर तरीके से ओवर हो चुकी है, एंड हो चुकी है, एंड राइट नाउ यू फील लाइक कि आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हो। ऑल दो लॉट्स ऑफ फीलिंग, लॉट्स ऑफ इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपके साइड से, बट स्टिल आप अपने साइड से बहुत इमोशनल मेच्योरिटी रखते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, बिकॉज अब आप बहुत क्लियर हो कि आपको कोई रिपीटिंग साइकिल पे कोई भी साइकिल रिपीट नहीं करना है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और आप, और ऐसा भी लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि आप कॉन्स्टेंटली एक डिटैच और कोल्ड और रूड और रफ काइंड ऑफ एनर्जी में रहो, ठीक है। डेफिनेटली एक डिटैचमेंट और जो कोल्ड और रूड काइंड ऑफ एनर्जी आपकी रह रही थी लंबे समय से, वो काइंड ऑफ ओवर हो रही है। स्लोली यू आर लाइक कि हीलिंग मोड, कंपैशनेटली हीलिंग मोड में आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हीलिंग चल रही है, यू आर इन दिस एनर्जी कि भाई ओके वॉट एवर जो भी हुआ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड आप कॉन्स्टेंटली हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम सेल्फ लव सेल्फ केयर, बट अभी भी इमोशन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि आपके लव और रिलेशनशिप एरिया में जेमिनी, आपकी जो कोल्ड ऑफ एंड डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी थी, आप उससे बाहर आते हो नज़र आ रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है। और बिकॉज कि आप नहीं चाहते कि अब आप कोई भी पैटर्न रिपीट करो, कोई साइकिल अब नहीं रिपीट करना चाहते अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड आप कॉन्स्टेंटली एक हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, जो भी वुंडेड बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो उससे, ठीक है। आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी जेमिनी की मिथुन राशि की लाइफ के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए यूनिवर्स की तरफ से मिथुन राशि। द फूल, वाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी पास्ट बैगेज आप कैरी करके चल रहे हो उन सबको हील करना है आपको, एक ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन करना है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, और यूनिवर्स के फ्लो में चलना है और एक लीप ऑफ फेथ लेके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। दिस इज़ द एरीज एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट भी करें। सो थैंक यू।